वेलकम फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपका स्वागत करता हूं और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आया हूं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आपके मन के साथ रिलेट करता है दोस्तों, बिल्कुल मन के साथ। और मैं यहां बैठ के आपको कह रहा हूं, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। ये बात आपको थोड़ी आश्चर्यजनक लगी होगी, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी है ना। जब कहते हैं कि हम इसमें डीप में नहीं जाते तो सारी चीजें ना समझ में नहीं आती दोस्तों, क्योंकि ये आठवां घर है। थोड़ा सा डीप में जाना होता है, जैसे मैथ का कोई समझ नहीं आता, लेकिन जब हम कोई फार्मूला जान जाते हैं ना तो हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो कहते हैं ब्यूटी ऑफ फार्मूला। तो ऐसे ही प्लैनेट्स की ब्यूटी है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, आप 2100 देते हो, 3100 देते हो, वो आपको कहता है कि आपको ना आपकी ये इच्छाएं हैं। और अगर साथ में एक वर्ड और बोल दे कि आपकी वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो आपका मन खुशी से भर जाता है दोस्तों। और आप उस एस्ट्रोलॉजर को फीस के साथ साथ कहते हो, वाह क्या पंडित जी, मजा आ गया। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए नहीं बल्कि कुछ उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है जो एक कुंडली में चंद्र की ताकत से, चंद्र की पोजीशन से किसी भी घर में हो दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपका टाइम अगर करेक्ट नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा बट टाइम रेक्टिफिकेशन पे जाइए। मैं ये कह रहा हूं 15-20 आगे पीछे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मून 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता है और 15-20 मिनट में कोई उसकी डिग्री को फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सबके लिए वीडियो, जो जहां भी बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक चीज को समझ लेना, सारी वीडियो उनके दिमाग में पड़ जाएगी। और एक ये वीडियो जो है, उस वीडियो को, इस वीडियो को सुन के ग्रहों को यूज करके देख लें, बहुत इजी तरीके से किसी की भी प्रेडिक्शन निकल जाएगी दोस्तों। अब बात यह होती है कि हम ना जानना नहीं चाहते, किसी के पास जाकर अच्छा लगता है अगर कोई हमारी अच्छी बातें बता देना। लेकिन ये वीडियो मैं फिर बोल रहा हूं, ये मन के ऊपर है। आपकी मन की बातें तो वो बता देगा आपको, लेकिन वो इच्छाएं जो हैं आपको जब बताएगा ये पूर्ण हो जाएंगी तो आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन पूरी किसने करनी है? वो आपने करनी है। कैसे होंगी वो बात की बात है, लेकिन आपकी इच्छाओं के ऊपर बात करना, यही एक मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर करके आपको छोड़ देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप इसके लिए किसी को 2100 3100 दें, बल्कि खुद जाने की बाकी यार मेरी यही इच्छाएं हैं, इन्हीं के पीछे तो मैं दौड़ रहा हूं, इन्हीं के पीछे तो मैं भाग रहा हूं दोस्तों। यही तो मेरे चारों तरफ घूम रहा है, यही तो मेरा दिमाग में विचार आ रहे हैं दोस्तों। कितनी सी छोटी सी बात इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं दोस्तों, और अपनी कुंडली में आप इजीली चेक कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि आप फीस दोगे, वो कुछ बता के अच्छा रेमेडीज बता देगा, आप कहोगे बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। अगर आप खुद ही जान लो तो आप किसी को बता दो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को बता दो। कहते हैं ना कि ज्ञान है, मेरी वीडियो लेट आती है थोड़ी, हर महीने बाद आती है या 1.5 महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है, क्योंकि मेरा मन के हिसाब से मैं चलता हूं कि दिल करता है तो डाल देता हूं सोशल पे, प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ज्ञान बांटना ही चाहिए नॉर्मली। पहले जैसा टाइम तो नहीं है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म के मैं 80% गलत कहता हूं, 20% इसलिए ठीक कहता हूं क्योंकि यहां पे झोलमाल बहुत है। मतलब कि नकली काफी कुछ है, असली भी थोड़ा बहुत है, अगर मिल जाए तो ठीक है। ये मेरी बात से जो भी एग्री हो, मुझे चलो मतलब नहीं है, लोग, मुझे लगता है मैं तो वही बोलता हूं अपनी हर वीडियो में। तो क्योंकि ना इसमें भ्रमित इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम, चलो पहले कंजंक्शन के ऊपर चलते हैं, बाकी बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना मेरा, ये अंदरूनी ज्ञान है, वो किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम चलेंगे अपने प्लैनेट्स के हिसाब से। हमारा चंद्र, हमारा मन, चंद्र मन, चंचलता, चलते रहना। पानी क्यों कहते हैं चंद्रमा को? जो चलता रहता है। चंद्रमा जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। बाकी ग्रह, शनि 2.5 साल, कोई राहु केतु 1.5 साल, जुपिटर 1 साल, कोई बाकी ग्रह 1 महीना, लेकिन चंद्रमा बड़ी जल्दी राशि परिवर्तन करता है।
इसलिए इसको सबसे चंचल मन कहा गया है। और मन एक ऐसी चीज है जो यहां बैठे बैठे कहीं और, कोई खोई खाब ले रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। अब आपकी चाहते क्या है, इसके ऊपर वर्क करते हैं। सिर्फ मेन टॉपिक पे आते हैं, आपकी चाहते क्या है। अब आप अपनी कुंडली कहीं से, कुंडली का तो हर को पता ही होता है ना कि मेरी कुंडली क्या है। आप अपनी चंद्रमा की डिग्री नोट कर ले कि आपकी चंद्रमा जिस भी घर में बैठा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल वीडियो के थ्रू सिंपल ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले किसी के मन के रिगार्डिंग बात चल रही थी तो मैंने बड़े इजी वे में समझाया, वैसे ही आपको समझा रहा हूं दोस्तों। वो कंसल्टेशन थी, ये आपके लिए। तो अब आप अपने चंद्रमा की डिग्री अपनी कुंडली में देख लीजिए। कुछ भी डिग्री हो सकती है उसकी, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, एनी डिग्री, 27, 26, 25, जो भी है डिग्री। सिंपल बात खत्म हो गई। अब देखना है कि चंद्रमा आपका जो कुंडली में है वो किस ग्रह को फॉलो कर रहा है। फॉलो का मीन्स ये होता है दोस्तों, कभी भी कोई ज्योतिष बोले कि फॉलो कर रहा है तो चंद्रमा के आगे किस प्लेनेट की डिग्री है। बस प्लैनेट्स कुंडली में 9 होते हैं, 2 छाया ग्रह है, बाकी 7 ग्रह है। राहु केतु छाया ग्रह है, 7 ग्रह है। तो आप सिर्फ डिग्री देखिए कि चंद्रमा से आगे नेक्स्ट डिग्री किस प्लैनेट की है। कोई भी प्लैनेट हो, आपने सिर्फ, जैसे एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं कि मून आपका 11 डिग्री का है, तो आपने देखना कि मून के बिल्कुल आगे 11.30, 12 डिग्री, 12 नहीं है तो कोई 12.35, कोई 13 डिग्री, फिर 14 डिग्री, 15 डिग्री, नेक्स्ट डिग्री टू चंद्रमा। अगर चंद्रमा के आगे सपोज कर लीजिए वीनस है, चंद्रमा की डिग्री 10 है, वीनस की डिग्री 13 है, और उसके बाद ही 13.40 पे आ जाती है सन की डिग्री, या 13.40 पे आ जाती है मरकरी की डिग्री। तो आपने मून से पहले वीनस को लिखना है, क्योंकि वीनस की डिग्री उससे कम है और मून से आगे है। मून किस ग्रह को फॉलो कर रहा है, बस आप समझ लिए कि उसी ग्रह के कारक तत्व को लेके आपकी मन की इच्छाएं हैं जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। पूर्ण होगी नहीं होगी ये बात की बात है, ये पहले बोल देता हूं। ये तो पूरी चीजें फिर आप कहोगे कि ये सर ने फिर कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज नहीं, क्लैरिटी है ये कि आपके मन की इच्छाओं की बात कर रहा हूं। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप ये नोट कर लीजिए आपकी मन की इच्छाएं है या नहीं है। बस बात ये कर रहा हूं कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी होनी है नहीं पूरी होनी है, वो बात की बात में ये मैंने बोली है बस। अब आपका चंद्रमा जो है, सपोज कर लीजिए, बीच में एग्जांपल भी दे दूंगा, आपका किसी भी डिग्री 12 डिग्री पे है, उसके आगे वीनस ही ले लेते हैं। वीनस आपका है 17 डिग्री पे, बीच में कोई डिग्री के वाला प्लैनेट नहीं आ रहा है। सीधा उसके बाद 18 डिग्री पे कोई और प्लैनेट आ रहा है, 19 डिग्री पे कोई और प्लैनेट, मतलब कि मून आपका, चंद्रमा आपका वीनस को फॉलो कर रहा है। बस बात इतनी सी। अब इस इंसान की इच्छा क्या होती है, मन क्या चाहता है। जो चीजें वीनस के साथ रिलेट होती हैं, कंफर्टेबिलिटी, लग्जरी, और मिलती भी है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मिलती भी है, क्योंकि मन जीते जग जीते। जब मन ने कंसंट्रेट कर लिया तो उस ग्रह को पावर मिलेगी, वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी पे एक वीडियो बना दूंगा वीनस के ऊपर, क्योंकि वीनस वेल्थ भी है दोस्तों। आप वेल्थ कैसे जनरेट करें, मकान आपका कैसे बने, आप कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग करें, टीचर अच्छे कैसे बने, प्रोफेसर अच्छे कैसे बने, नेम फेम कैसे कमाए, सारी चीजें आती है दोस्तों। लेकिन अभी अपने टॉपिक से नहीं भड़केंगे, इधर नहीं उधर जाने की बजाय इसी पे कंसंट्रेट करें कि मून फॉलो कर रहा है वीनस को। अब उसके माइंड में वेल्थ चलेगी, वीनस वेल्थ का कारक है। उसके माइंड में लग्जरी गाड़ी तो चलेगी, बड़ी गाड़ी भी चलेगी, मकान बड़ा ही चाहिए उसको, कंफर्टेबल तो उसको चाहिए, बेडरूम में कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके टूर्स ट्रैवल्स में कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। कहीं जाना है तो प्रेफर करेगा कि मैं गाड़ी में जाऊं, बस में नहीं धक्के खाने खाएगा वो बंदा, इंसान। उसके अगर ग्रह अच्छा हुआ तो खाएगा भी नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। हाँ, ग्रह अगर नेगेटिव हो गया बाई चांस, 6, 8, 12 में चला गया तो कभी हो सकता है, लेकिन मन उसका ये चाहेगा। बात चाहने पे आ रहा हूं दोस्तों,
ऐसा होगा वो मैं बाद में आ जाऊंगा, लास्ट वीडियो के लास्ट में आ जाऊंगा कैसे उसको करना है। लेकिन मन उसका यही चाहेगा कि मुझे कंफर्टेबिलिटी, मुझे पैसा मिले, उसके माइंड में पैसा, लग्जरी, गाड़ियां, अच्छा बिजनेस, और उसके बाद खाने की चीजें दोस्तों, अच्छा पकवान मिले जैसे लगा हुआ हो, बढ़िया रिलेशनशिप अच्छे। क्योंकि अगर अब आप शुक्र को लोगे ना तो थोड़ा सा गहराई में जाके उसकी दो राशियों को भी उठा लेना, बेचारी पड़ी होंगी साइड में, टॉरस और लिब्रा। टॉरस जो है वो आपके वाणी की है, फूड की है, आपका कुटुंब परिवार जो रिलेशन बनाना चाहेगा वो। उसके बाद वाणी की बात कर रहा हूं, उसकी वाणी में बिल्कुल फिल्टर करके बात करेगा। जब वो किसी से बात करके उठेगा ना तो बंदा बाद में बोलेगा ये बोल क्या गया है, बात इतनी उसकी सॉलिड होगी, 5 में से एक बात बोलेगा या 10 में से एक बात बोलेगा, लेकिन बात ऐसी होगी कि सीधी फिल्टर होगी, आलतू फालतू की बात नहीं, कम्युनिकेशन की सिर्फ एक बात और सीधी बात और साफ बात, जिसको कहते हैं कि फिल्टर, मतलब बेकार की बातें छोड़ के काम की बातें। ये होता है वीनस की क्वालिटी जब मून वीनस को फॉलो करता है। दूसरी राशि ले लेते हैं लिब्रा। लिब्रा रिलेशन की राशि है, तो रिलेशन भी उसको रखना तोड़ेगा नहीं रिलेशन आसानी से, ठीक है। तो ये होता है मून जब वीनस को फॉलो कर ले। तो अब अगर वीनस आपका अच्छा नहीं है तो रेमेडीज एक साथ में दे देता हूं, हर ग्रह के साथ ही, बाकी ग्रहों को मैं आगे कंप्लीट करूंगा। अगर वीनस आपका 6, 8, 12 में है, नीच का है, ठीक है ना, 6 नंबर राशि में नीच का होता है। अब नीच ऊंच नीच तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। कन्या राशि में जैसे नीचों का हो जाता है, तो आप 6 केजी पोटैटो लंगर में दान कीजिए अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो। एक और रेमेडीज आप ले लीजिए कि घास में दही डाल के हाथों से रला के आप गाय को खिलाइए, तो आपका वीनस नेगेटिव नहीं होगा, अच्छा होगा, और वीनस के रिलेटेड चीजें आपको जो मन में चल रही हैं आपके पूर्ण हो, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि ये आपकी इच्छाएं हैं, ये मैं आपको यहीं से बैठ के बता रहा हूं, जिनका मून वीनस को फॉलो कर रहा है, जिनका मून अब जुपिटर को फॉलो कर रहा है दोस्तों। अब मून की डिग्री 14 है, जुपिटर की डिग्री 15 हो गई, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। जुपिटर दोस्तों अब एक विजडम है, एक ज्ञान है, नॉलेज है, टीचिंग है, सलाह है। इनको शॉर्टकट पसंद नहीं है, ब्लेम लगना पसंद नहीं है, लोन लेना पसंद नहीं है, ये मन चाहेगा। कहते हैं ना कि मून और जुपिटर इकट्ठे बैठ जाए तो गज केसरी योग बन जाता है दोस्तों। अगर मून जुपिटर को फॉलो कर लेना डिग्री वाइज तो ये भी एक तरीके से वही योग है। समझने और समझाने में सिर्फ फर्क है। आप कहते हैं कि ट्राइन में भी अगर मून जुपिटर आ जाए तो भी वो कंजंक्शन मानी जाती है, कहते हैं ना। अब ये डिग्री वाइज भी देख लीजिए, मून कहीं बैठा है, जुपिटर कहीं बैठा है, लेकिन अगर डिग्री वाइज मून जुपिटर को फॉलो कर रहा है तो जुपिटर की सारी वो नॉलेज लेना चाहेगा, उसमें विजडम होगी, सलाह देगा, बढ़िया देगा। जो जुपिटर है ना वो पहले ना सबक सिखाता है, इजी नहीं चीजें देता, फिर बाद में सोना बना देता है जुपिटर। जुपिटर गुरु है तो सोना बनाएगा। पहले मैंने दैत्य गुरु शुक्र का बताया, अब मैं देव गुरु जुपिटर का बताता हूँ। जुपिटर को शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, ये लोग शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए और लेना भी नहीं चाहते होंगे, मजबूरी रही होगी अगर कभी किसी ने ले लिया होगा, लेकिन उनको पता होगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो पता होगा कि जो जुपिटर है ना वो लोगों को सुजेशन देना अच्छा लगेगा उनको। टीचर होंगे, प्रोफेसर बनना चाहेंगे ऐसे लोग, की टीच करे, एडवाइस करे, और उनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होगी दोस्तों, कि इज्जत है, नहीं है तो ना कुछ नहीं है जैसे, ठीक है ना। तो ये जुपिटर की सारी क्वालिटीज आ जाएगी। अगर मैं एक प्लेनेट के बारे में ज्यादा बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वही बात आएगी, आपको खुद जोड़ना है कि कौन सी क्वालिटी अगर आपका मून जुपिटर को फॉलो कर रहा है तो ये मेन तो नॉलेज, विजडम और ज्ञानी इंसान जो होता है ना जुपिटर, वो मून जब जुपिटर को फॉलो करता है तो ये चीजें वो चाहता है, कहने का मतलब ये है। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो पोजीशन जरूरी देखनी पड़ती है, वो आगे का लास्ट में टॉपिक है। इसकी रेमेडी दे देता हूं। अगर नेगेटिव है आपका जुपिटर बैठा हुआ 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या नीच का होकर बैठा हुआ है, मकर राशि में नीच का हो जाता है वैसे, तो आप चने की दाल ना रिलीजियस प्लेस पे दान कर सकते हैं,
तो ये एक एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, बाकी 15, 10, 12, 16 रेमेडीज आप एक करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। रेमेडीज काफ़ी होती है, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी रेमेडीज होती हैं, बहुत रेमेडीज होती है, लेकिन टॉपिक से आप भटक जाओगे तो ये थोड़ा सा जो बाकी का ज्ञान है वो बाद में वीडियो में दूंगा मैं आपको, लेकिन चीज़ें सारी समझने वाली होती है दोस्तों। क्योंकि ना हम थोड़ा सा आगे जाके ना फिर रुक जाते हैं, तो ना वो चीज़ ना पूरी नॉलेज लो तो बढ़िया आपको लगेगा कि यार काम करती हैं चीज़ें। ग्रह जो है वो एनर्जी हमारे में ही है, ब्रह्मांड हमारे में ही है। ये मन जो है, मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, वीडियो अपने मन से बना रहा हूं, बात मैं आपके मन की कर रहा हूं। अगर आपका मून, अभी मैंने 2 का बताया, तीसरे पे चलते हैं। सपोज कर लीजिए आपका मून मरकरी को फॉलो कर रहा है, मून की डिग्री कोई भी है, नेक्स्ट मरकरी की डिग्री है, डिग्रीज के ऊपर बात कर रहा हूं, नोट कंजंक्शन, नोट ट्राइन, सिंपल डिग्री। मून की डिग्री 11 है, मरकरी की डिग्री 11.20, 12 डिग्री है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ऐसा बंदा ना, कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी, कम्युनिकेशन करना चाहेगा, उसको बात करने के लिए कोई चाहिए, मजाक करने के लिए चाहिए, मजाकिया भी होगा, कुछ नया करने का हमेशा सोचता रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स में रहना उसको अच्छा लगेगा, प्लांट्स जो होते हैं घर में लगाने का वो शौकीन होगा, बुक्स घर में रखने का वो शौकीन होगा, लर्निंग है ना मरकरी। ये सारी मरकरी की क्वालिटी उसकी मन में आ जाएंगी, ये चीजें उसको चाहिए, तो मन कंफर्टेबल होगा उसका। बिजनेस, नया बिजनेस करना चाहेगा, बिजनेस की तरफ मन भागेगा उसका। तो मरकरी की आप क्वालिटीज, आप बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मरकरी की नेचर उसके मन को अच्छी लगेगी। देखो सिंपल वर्ड में सोच रहा हूं कि मन की इच्छाएं क्या है। अगर ऐसे इंसान को कह दे कि मून आपका मरकरी को फॉलो कर रहा है, उसको कह दो कि तुम फ्रेंड्स में बहुत बढ़िया रहोगे, तुम बिजनेस में बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत लोगों को खुश रखते हो, बस वो बंदा मन से खुश हो जाएगा दोस्तों। हर जगह पैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग रास्ते हैं दोस्तों। कोई मटीरियलिस्टिक लेवल पे तरक्की कर रहा है, कोई आध्यात्मिक लेवल पे तरक्की कर रहा है, कोई हर लेवल पर अपना अपनी जर्नी है सबकी। मन तो एक विचार है, इस पे लगाऊंगा फिर अलग हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि ज्ञान जो काफी भी ज्ञान इकट्ठा हो जाना ना, 8वें घर से गुजरना बहुत मुश्किल है, और जब ये गुजर जाता है तो ज्ञान इतना आ जाता है कि हर टॉपिक पे ही 2-2 घंटे बात करने को दिल करता है, जब बंदा बह जाता है दोस्तों। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, एक मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा आपको, ये किसी ने मुझे बताई थी, मेरी जितनी भी वीडियो है 150-200 के करीब जितनी भी वीडियो होगी, मैंने कभी वीडियो एडिट नहीं की दोस्तों, जैसे बनाई वैसे डाल दी, कभी सुनी नहीं अपनी वीडियो, खुद नहीं सुनी मैंने कभी अपनी वीडियो, बना के डाल दी बस, इसके बाद कुछ नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, गलत बोल हुआ ठीक बोल हुआ मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है मैं दिल से बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं, और आपको बताने में मेरा फोकस है बस। अब मरकरी के नेक्स्ट चलते हैं कि मून अगर कर रहा है मार्स को, मार्स क्या है दोस्तों, मार्शियल एनर्जी, पराक्रम, उसका मन चाहेगा मेहनत करना, पराक्रमी होगा, आर्मी में जाना अच्छा लगेगा उसको, पुलिस में जाना अच्छा लगेगा, यहाँ पे लड़ाई गुस्सा चीजें आ जाती है दोस्तों, ये मार्स की चीजें है। और बाकी जो मार्स है ना, वो एक थोड़ा सा उसको हम कह देते हैं कि ये पाप प्लेनेट कह देते हैं, लेकिन ऐसा है, हमें एस्ट्रोलॉजी में किसी को पाप नहीं कहना चाहिए, हर प्लेनेट को उस तरीके से यूज करना चाहिए, तो इनकी बॉडी फिट होती है, सॉलिड बॉडी होती है कह सकते हैं। ब्रदर अगर अच्छा मार्स प्लेस्ड है, ब्रदर की सपोर्ट मिलती है इनको, सपोर्ट करनी भी चाहिए ब्रदर्स को अगर अच्छा है, अगर मन की शांति चाहिए इनको, तो अगर मून मार्स को फॉलो कर रहा है, और एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होगा इनका। और प्रॉपर्टीज, भूमि, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, एक भूमि प्रॉपर्टी जमीन होगी कहने का मतलब। तो किसान भी होते हैं ऐसे लोग, मतलब जिनके पास जमीनें होती हैं, मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं। तो ये मैक्सिमम कंसल्टेशन में देखा गया है कि हम पूछते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बनाने का दिल है, या आपकी इतनी प्रॉपर्टी हो सकती है अगर अच्छी प्लेसमेंट है, तो पता चल जाता है। तो दोस्तों ये चीजें होती है। अगर मार्स आपका नेगेटिव है 6, 8, 12 में, एक रेमेडीज हर प्लेनेट के साथ में दूंगा,
तो मार्स की रेमेडी आप जिम करें, सबसे बढ़िया रेमेडी दोस्तों। मार्स की रेमेडी जिम करें, किचन में बैठ के खाना खा लें, जमीन पे बैठ के। किचन का है फायर एनर्जी, जलती है ना किचन, आग, आग से खाना बनता है ना। जमीन का है भूमि, भूमि का कारक और फायर का कारक मार्स ही है, तो बैठ के बैलेंस हो जाएगा मार्स आपको। ठीक है, ये मार्स की एक छोटी सी रेमेडी आपको देगी। अब मून आगे सपोज कर लीजिए सैचन को फॉलो कर रहा है, जो मून की डिग्री है उसके आगे सैचन की डिग्री आ रही है, बीच में कोई प्लेनेट नहीं आ रहा है। तो सैचन क्या है, वो बंदा डिसिप्लिन लाइक करेगा, मैच्योरिटी होगी उसमें, और हर काम में वो शॉर्टकट, जैसे गुरु भी पसंद नहीं ना करता, सैचन भी पसंद नहीं करता। काम डिले जरूर हो जाएंगे, इस बात को वो जरूर सोचेगा, यार मेरा काम डिले क्यों होता है, इतना हार्ड वर्किंग हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, काम डिले करता है। ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक गैस का ठंडा प्लैनेट है सैचन, ये धीरे धीरे ही चलता है दोस्तों। और वो बड़ों की से बातें करना चाहेगा, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट भी करना चाहेगा, क्योंकि बुजुर्ग प्लैनेट है, सैचन है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तभी इतना टाइम लगा देता है एक राशि से गुजरते हुए। हर चीजों का टाइम इतना बढ़िया एस्ट्रोलॉजी में समझाया गया है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लैनेट्स, कि अगर आप थोड़ा सा धीरे धीरे समझने जाओगे तो आपको सारा समुंदर समझ जाओगे। जब आप इस चीज पे आते हो ना, तो कहते हैं कि सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो एक बूंद पानी जो है ना, वो पाने के लिए ही ना सारा समुंदर घूम के भी एक बूंद पानी पाने में ही बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। ये किसी उस बंदे से पूछो, जैसे मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन 8-10 साल से मन भ्रमित हुआ कि क्या है जो मिस कर रहा हूं। अब पता चला कि कुछ मिस था लाइफ में, वो आपके ग्रह आपको बता देते हैं टाइम आने पे। चलो उसके बारे में बाद में, फिर तभी कहता हूं ना ज्ञान की बातें, इसके ऊपर भी एक लेक्चर है पूरा। तब सैचन जो है ना, वो रेगुलर वर्क है, कंटिन्यूसली काम करेगा, उसको पता ही नहीं है कंफर्ट क्या होता है। वो कंफर्ट उसको इसीलिए आसानी से मिलता ही नहीं है दोस्तों। लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली में कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं, जो अपना नाम भी मिल जाता है, उनको फेम भी मिल जाता है, हजारों लोगों को रोजगार भी दे देती है। कंस्ट्रक्शन का काम भी ऐसे लोगों का होता है, बिल्डर्स होते हैं, इंडस्ट्री, लोहा सैचन है तो इंडस्ट्री के भी ओनर होते हैं, इंडस्ट्री, बाकी ये चीजें होते हैं वो अलग बात है, लेकिन मन चाहता है ये चीजें हो। जिनका मून सैचन को फॉलो कर रहा है, उनके मन में ये चीजें पहले होंगी, बाकी वो चीजें हो जाएंगी, वो बाद की बात आ जाएगी। लेकिन ऐसे चीज जब मन चाहता है तो कई लोगों की ये विशेष पूरी हो जाती है, जब वो अपनी लाइन पे चलते हैं, अपने कर्म करते हैं, अपना वो करते हैं, तो डेस्टिनेशन मिल जाती है। कई लोगों को नहीं मिल पाती, दैट बिकॉज ऑफ बैड लक, कुछ रुकावटें वो हर किसी की कुंडली में होती है, हर किसी की दिक्कत होती है। कोई 8वें घर को यूज करके महा वक्ता ओशो बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है, कोई गौतम बुद्ध बन जाता है। कई लोग 8वें घर को थोड़ा सा यूज करके नेगेटिव काम करते हैं, वो फिर मार्केटिंग करते हैं, फिर उन चीज़ों को बदनाम करते हैं जो 8वें घर के रिलेटेड हैं। क्योंकि बदनाम वो नहीं करते, वो तो उनसे जरिए पैसा कमाना चाहते होते हैं। एक्चुअली लोगों में बदनामी हो जाती है कि ये सारी चीज़ें ही मतलब बेकार है, सब कुछ बेकार है। लेकिन कुछ भी बेकार नहीं है। मन आपका एक विचार है जिसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं। आप किचन में जाते हो, आप बाथरूम में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, मन कहीं और होता है। लेकिन मन आपका चाहता क्या है, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूं दोस्तों। सैचन जैसे आपको बता दिया ना, तो सैचन ये होनेस्टी भी है, ये लोग हनेस्ट रहना चाहते हैं। इनको अगर कोई गलत करने को कहे तो दिल से नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। जिनका सैचन को फॉलो कर रहा है चंद्रमा, देख लीजिए अपनी कुंडली में, ये सारी क्वालिटीज, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, इनमें आ जाएंगी दोस्तों। ये चाहते हैं एक्चुअली, बाद में आ जाती हैं टाइम के हिसाब से। मन चाहता है तो मन जीते तो जग जीते। रेमेडीज है दोस्तों, कंटिन्यूसली आप रोज रूटीन बेस पे वॉकिंग करें और पसीना निकालें अपना। आप आधा पौना घंटा तेज वॉक करेंगे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो। सूर्य वैसे भी सैचन का दुश्मन है, क्योंकि हार्ट को रिलेट करता है। तो आप वॉकिंग करें, पसीना निकाले, सैचन कंट्रोल होगा, खुश होगा, तो आपका सैचन बैलेंस हो जाएगा। अब कौन सा प्लेनेट रहेगा, राहु केतु को हम बाद में लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी उसके ऊपर। तो सूर्य, हाँ सूर्य है। सूर्य तो दोस्तों नेम, फेम इनको चाहिए, क्योंकि मून सूर्य को फॉलो कर रहा है,
तो इनके मन में पहले आएगा कि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, ये लीडर्स बनना चाहते हैं, ये इनको झुकना पसंद नहीं है, अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मन में इनको ये सारी चीजें होती हैं इनके कि भाई मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे मेरी यहां पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। और इसकी वीडियो के बाद मैं इस पे भी आऊंगा कि कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है उसका कितना बड़ा रोल है कुंडली में। सिर्फ डिग्रीज के ऊपर बात कर रहा हूं दोस्तों, ना कोई कंजंक्शन, ना ट्राइन, ना दशा, ना महादशा, ना कस्पर लोड, ना नक्षत्र लोड, सिर्फ डिग्रीज। और लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट का क्या मतलब है दोस्तों? लोग पहले एस्ट्रोलॉजी क्लासिकल करते थे, उसका वे अलग था दोस्तों कि 1-2 डिग्री का, हाँ राशि में परिवर्तन हो जाता है, 0-1-2 डिग्री के ऊपर 29-30 डिग्री पे प्लैनेट आ जाता है, तो मे बी टाइम कुछ 10-15-20 मिनट आगे पीछे होने के कारण कई बार लगन चेंज हो जाता है, कई बार नक्षत्र चेंज हो जाता है, कई बार कुछ चेंज हो जाता है, इससे मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि टाइम तो चेंज होगा ही होगा, तो उस चीजें कुंडली पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन डिग्री एक ऐसी चीज है, अगर लगन चेंज हो जाता है तो डिग्री इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, स्पेशली अगर 15-20 के मिनट में मून की डिग्री भी चेंज नहीं होती, बाकी प्लैनेट्स की तो होना नामुमकिन है, ठीक है ना। तो मैं मून को लेके वीडियो बना रहा हूं, तो आपको ये समझना चाहिए, ये चीजें आपकी कुंडली में आप चेक करनी चाहिए आपको, और आप अगर बताएं कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिए तो मजा आए, तभी नेक्स्ट ऐसे ऐसी वीडियो दूंगा कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का क्या इंपॉर्टेंस है डिग्री के ऊपर। सिर्फ बाकी चीजें तो बहुत दूर की है ना, कभी लेक्चर में आना। अगर 1000 पॉइंट बताऊंगा ना, 100 पॉइंट भी आप ले लोगे, आप कहोगे सर बंदे के बारे में तो मैंने 20 मिनट में बता दिया, जबकि वैसे कुंडली पूरी डिस्कस करनी हो या बतानी हो टाइम लगता है भाई, दिमाग का दही हो जाता है 3-4 कुंडलियों में, क्योंकि डीप में जाना पड़ता है दोस्तों। कई बार टाइम होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं इसलिए कहता हूं कि आप खुद भी जानिए, क्योंकि जानना सबसे बड़ी चीज है, सीखना सबसे बड़ी चीज है। हमने सीखा था, हमें मेहनत लगी थी, एकदम कोई चीज भी नहीं मिलती दोस्तों। बहुत कहना बहुत आसान है कि वो बंदा ऐसे बन गया, किसी की एग्जांपल देना बहुत आसान है दोस्तों, बनना मुश्किल है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। अब दोस्तों हाँ, सन की रेमेडीज लिख लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इज्जत बहुत प्यारी है, इनको भी इज्जत प्यारी होती है सन वालों को भी। तो वैसे तो श्री राम की पूजा करें आप। श्री राम भगवान ना सन को ही, सन के समान ही सन को अच्छा करते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी कहा गया ना श्री राम को, तो सूर्य श्री राम जी की पूजा करें, सन आपका अच्छा होगा। तांबे के बर्तन में गुड़ खाने के बाद, थोड़ा सा गुड़ लें, खाएं, तांबे के बर्तन में पानी पिए, सन कैन बी बैलेंस। तो दोस्तों ये चंद्रमा आपके किन, अब राहु और केतु है, 2 प्लैनेट्स रह गए ना। तो राहु जो है ना, वो एक्चुअली, राहु अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, क्योंकि राहु इल्यूजन है, जैसे जुपिटर एक्सपेंशन है, राहु उससे भी बड़ी एक्सपेंशन है। केतु है वो सुंगड़ना है, वो जड़ है, चीज का बड़ा होना राहु है, चीज का छोटा होना केतु है। तो अब ये दोनों प्लैनेट जो है ना, वो अपनी राशि का भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अब राहु केतु किस राशि में बैठे हुए हैं, उनकी चीजें आएंगी। राहु खुद में अपने आप में प्लैनेट है, छाया ग्रह है चाहे, लेकिन जब भी इनका गोचर आता है ना, कभी भी देख लेना, केतु सेचन के ऊपर गोचर करेगा, आपके काम को खत्म कर देगा। राहु जुपिटर के ऊपर गोचर करेगा, आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देगा, चाहे बड़ा से बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, महाज्ञानी क्यों ना हो, इतनी गोचर में पावर है इनके छाया ग्रहों की कि आपको पता ही नहीं चलेगा उस टाइम पे आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और उसकी सजा आपने भुगतनी। मतलब गलतियां होती है उस टाइम पे, इसलिए राहु केतु को ऊपर अगर वीडियो अलग बनाए तो ज्यादा बढ़िया होता है। इनको समझना, अगर आप समझ गए तो आप राहु केतु कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। राहु के लिए एक सिंपल रेमेडीज बताऊंगा, अगर आपने राहु को कंट्रोल करना है, सिर्फ फोकस कर लीजिए अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जितने जितने नए नए कोई लोग बंदे अपनी एड्स दे रहे हैं, ठना ठन एड, दड़ा दड़ एड, कोई अपनी, मैं कोई अभी ऑनलाइन करता हूं अपनी, 4-5 बंदे हैं मेन, एड्स आ रही हैं हर वीडियो पे उनकी एड, मतलब उनको चाहिए एक्सपेंशन चाहिए, उनको एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो एक्सपेंशन चाहिए, बड़ा बनना है। ये स्पेशली खतरनाक कॉम्बिनेशन कब बन जाता है, जब मून मरकरी और राहु इकट्ठे हो जाए, या मून राहु को फॉलो कर रहे हैं और मरकरी भी साथ में फॉलो में आ जाए आगे, तो ये कॉम्बिनेशन
धराधर राहु बुद्धि जो है ल्यूजन एक्सपेंशन, बुद्ध हो गया बुद्धि, मन हो गया मन में आना। चलो जितने ये साइबर, जितने जो बड़े बड़े कहते हैं कि यार इनके दिमाग कैसे चलते हैं, ये सारा मरकरी राहु, जैसे मून मरकरी को फॉलो कर रहा है, आगे मरकरी राहु को फॉलो कर रहा है, या तीनों की कंजंक्शन आ गई एक ही डिग्री के ऊपर, मतलब 13-14 के बीच में ही आ गई, 14 मतलब सेम कंजंक्शन में आ गए, बीच में कोई प्लैनेट नहीं आ गए, तो दोस्तों भयंकर दिमाग हो जाता है। जैसे यूट्यूब पे आप, वो तो चलो साइबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कॉम्बिनेशन यही होते हैं उनके, क्योंकि चीज ऐसी कर देनी है जो चीज पता ही ना चले। और जैसे ये मैं एक्सपेंशन बता रहा था कि राहु है कि वीडियो पे एड्स आ रही है, एड्स आ रही है, एड्स आ रही है, एडमिशन दे दो, एडमिशन दे दो, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पागल हुए फिर ये। लेकिन मैं ये कहता हूं ऐड देनी गलत नहीं है, आप एड्स दें, ठीक है, स्टूडेंट्स को ले, जो आपके में काबिलियत आप पढ़ाएं, लेकिन फोकस, एड्स कितनी देनी है फोकस कर लिया। अब स्टूडेंट्स आ गए, आप एड्स पे फोकस की बजाय स्टूडेंट्स पे फोकस कर लें, तो आपका नाम ज्यादा होगा। क्यों कहते हैं ना कि जो दिखता है वो तो बिकता है, ये आजकल का कलयुग का रूल है। वैसे तभी एड्स ज्यादा दे रहे हैं, उनको पता है दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी और यू, जिनका ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मून जो है मन में आया, बुद्धि में आया, बुद्ध हो गया, मून मरकरी राहु, मन में आया बुद्धि को गया, बुद्धि से आगे एक्सपैंड कर दिया ब्रह्म में, मतलब चलो एड्स के एड्स। और स्पेशली अगर ये मिथुन राशि में बन जाए और तीसरे घर में बन जाए, मेष लगन की कुंडली हो, तो बहुत ज्यादा कर सकता, कह सकते हैं हम, क्योंकि बुद्धि मन और राहु तीनों ही जुड़ गए आपस में। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो खतरनाक बहुत है, बहुत कॉम्बिनेशंस है कुंडली में जिनको आप पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती उसमें, लेकिन उसमें लोएस्ट डिग्री को देखना होता है बस। तो कॉम्बिनेशंस को और कंजंक्शंस को आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती दोस्तों। लेकिन ये वीडियो जिसने भी आप पूरी सुने और अपनी कुंडली के ऊपर आजमाएं जरूर दोस्तों, मुझे लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब आपका दिल करे तो कर देना, क्योंकि ज्ञान तो इतना है कि जो क्लासेस चल रही हैं बच्चे ले रहे हैं, चलो उनका भला भगवान की कृपा से होता है, जो सब कुछ होता है, बाकी हर बंदे की अपनी डेस्टिनी होती है। आई नो माई डेस्टिनी, जितना मैं दे सकता हूं आपको दूंगा, जितना मेरे देने की क्षमता होगी आपकी लेने की क्षमता होगी। बाकी आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कौन से प्लैनेट्स पे आती है। लेकिन ये वीडियो देख के कमेंट जरूर करना कि आपके बाकी आपकी मन की इच्छाएं जो मैंने बताई हैं मिलती कैसे हैं, कैसे नहीं मिलती है, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो आपकी इच्छाएं है या नहीं है ये जरूर देखें। मून जिस प्लैनेट को फॉलो कर रहा है, मैंने 7 प्लैनेट्स का बताया है, राहु केतु को सिर्फ मोटा मोटा बताया है कि केतु आध्यात्मिक भी है वैसे, तो केतु आध्यात्मिकता की तरफ चल जाता है अगर मून केतु को फॉलो कर रहा है तो ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि इतना बड़ा किसी की वीडियो में मुश्किल हो जाता है बताना, तो ये आप समझ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कभी किसी वीडियो में, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना। ओह मैंने कहा था वो आपकी मर्जी है। ओके बाय, थैंक यू।